एडोल्फ हिटलर को सारी दुनिया एक ऐसे जालिम फौजी डिक्टेटर के नाम से जानती है जिसने जर्मन कौम को अजीम तरीन बनाने के लिए दुनिया से टक्कर ली और यहूदियों का बेदरेग कत्लेआम किया। पहली जंग अजीम 1914 से 18 और दूसरी जंग अजीम 1939 से 45 इसी जुनूनियत का नतीजा हैं। लेकिन बहुत कम लोग हिटलर की जिंदगी के एक तारीख पहलू से वाकिफ हैं। वो है हिटलर की मौत। हिटलर की मौत एक मामा है जो आज तक लोगों को तशवीश में रखे हुए है। इस वीडियो में हम आपको हिटलर के आखिरी अयाम के बारे में बताएंगे कि किस तरह वो अपने चंद साथियों, बीवी और कुत्ते के साथ बंकर में मुक़ीद हो गया, जहां से फिर वो कभी वापस ना लौटा। हिटलर की मौत की क्या वजह बनी, इसकी लाश आज तक क्यों ना मिल सकी, ये सब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मजीद दिलचस्प तारीखी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पच्चीस अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में हिटलर अपने चंद साथियों समेत 50 फीट जेर जमीन बनाए गए बंकर में रहते थे। वो बंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा इनकी जान बचाएगा, लेकिन एक चीज जो उन्होंने वाजे कर दी थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन कभी भी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर के साथियों से कहा कि तुम चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, तो उसकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने लिखा है कि आखिरी दिन हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थीं। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक मानद पड़ चुकी थी। वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे और वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो चुका था। रॉबर्ट पाइन मजीद आगे लिखते हैं कि हिटलर ने अपने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और पूछा कि क्या इसके जहर के कैप्सूल काबिल इत्मीनान हैं। वो इन कैप्सूलों का तजर्बा करने के लिए इसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का कहता है। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा और कुत्ते बिलौंडी की सैकड़ों में मौत हो गई। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। ब्लाउंडी की लाश और इसके 6 बच्चों को एक डिब्बे में डालकर चांसलर गार्डन लाया गया। इसके बच्चे अब भी अपनी मां के सीने से लगे हुए थे। तीस अप्रैल 1945 बंकर में कयाम के आखिरी रोज हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। शादी की दावत में हिटलर के 2 मुआवनीन, बावर्ची, चर्च के पादरी और इसकी बीवी और 2 जर्नैलों ने शिरकत की थी। एवा और हिटलर की सेहतयाबी के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने इस दिन बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट पिया और पुरानी यादें ताज़ा करने लगा। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर ने अपना आखिरी खाना खाया। अपने मुआवन से 200 लीटर पेट्रोल मंगवाकर इसको बंकर के बैरूनी दरवाजे पर रखने का कहा। इसके बाद अपनी बीवी एवा के साथ मिलकर साथियों से नजरें मिलाए बगैर
آخری ملاقات کی اور دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہٹلر کے باڈی گارڈ کے مطابق ہٹلر نے اس کو فون کیا اور کہا کہ میں نے خود کو گولی ماری ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اس کو آگ لگا دو، میری موت کے بعد نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ ہی پہچان پائے۔ ہٹلر کا باڈی گارڈ کہتا ہے کہ جب ہٹلر کے پرسنل سیکرٹری بورمن نے مجھے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو میں نے دروازہ کھلنے پر ہٹلر کا سر میز پر رکھا دیکھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور میز کا گلدان نیچے ٹوٹا پڑا تھا۔ ایوا براؤن صوفے پر گری پڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں پلاٹینیم کی گھڑی تھی۔ میں اور بورمن ہٹلر اور ایوا کی لاش کو ہنگامی دروازے سے چانسلر کے باغ لے گئے۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہٹلر پر تاریخ لکھنے والے ایان کرشنا لکھتے ہیں کہ اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاشوں کو آگ لگا دی گئی تو سب نے ہاتھ اٹھا کر ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو مزید پٹرول ڈالا گیا۔ اس طرح آگ 2.5 گھنٹے تک جلتی رہی۔ رات 11 بجے سپیریئر سروسز کے اہلکاروں نے جلی ہوئی لاشوں کو دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد جب سوویت فوجیوں نے ہٹلر اور ایوا کی قبر کشائی کی تو سب کچھ جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ 1938 میں ہٹلر نے جس دانتوں کے ڈاکٹر سے اپنا آخری علاج کروایا تھا، اس ڈاکٹر کے معاون نے سوویت فوج کو دانتوں کے معائنے کے بعد تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہٹلر کی ہی لاش ہے۔ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال باقی ہے کہ آیا ہٹلر کی موت کیسے ہوئی؟ ہٹلر کہاں گم ہو گیا؟ اس کی لاش آج تک کیوں نہ مل سکی؟ لیکن تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنے آخری دن میں اپنی بیوی ایوا کے ساتھ خودکشی کر لی تھی۔